गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा था कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड को कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, और आफ्टर डेट हमने उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, और उसके बाद हमने किया था कि डबल काउंटिंग क्या होता है और उसको अवॉइड कैसे किया जाए। अब सेम हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 मेथड होते हैं, उनमें से हम एक मेथड पढ़ चुके हैं जिसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड। सेकंड मेथड हम आज पढ़ेंगे जिसका नाम है इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता है, देखिए यहाँ जो हम इनकम अर्न कर रहे हैं, यानी हम जो इनकम अर्न करते हैं, कैसे अर्न करते हैं, मेहनत की कमाई से अर्न करते हैं, जो कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होती है ऑफ द कंट्री। यानी इनकम अर्नड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब होते हैं। अर्न करी जाती है यूजिंग फैक्टर सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हाँ, हमारे इनकम मेथड के पहला कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ के हित में अगर हमने कुछ काम किया है। सेकंड क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। थर्ड है मिक्स्ड इनकम। ये अपने आप में ही हर एक कंपोनेंट के अंदर बहुत सारे बाइफिकेशन भी हैं, इसलिए मैं एक एक वीडियो हर एक कंपोनेंट की बनाऊंगी। आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो सिर्फ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की बनाई है। उसके बाद मैं आपको वीडियो भेजूंगी ऑपरेटिंग सरप्लस की, देन मिक्स्ड इनकम की, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये एक तरीके से इनकम मेथड का फॉर्मूला भी है। देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में। देखिए, जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, जो कंपनसेशन हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं, जाहिर सी बात है वो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, यानी कि प्रोड्यूसर मालिक अपने अंदर जो काम करने वाले लेबर्स हैं उन सबको दिया जाता है। नंबर 1 क्या है, या तो हम उनको हेल्प पैसे दे के कर सकते हैं या कुछ काइंड में। वेजेस एंड सैलरीज तो हम दे रहे हैं इन काइंड में, लेकिन जैसे कि मान लीजिए हमने उनको ट्रैवलिंग अलाउंस दे दिया है, या फ्री में यूनिफॉर्म बांट दी हैं, या घूमने के लिए टिकट दे दी है वो, या रहने के लिए एक तरीके से घर हो गया, तो वो सब आपका किस में आ गया, काइंड में आ गया। नेक्स्ट क्या है, हमने वेजेस और सैलरीज तो दी है लेकिन इन कैश में। कैश में कैसे, वेजेस दे दिया, सैलरी दे दी, बोनस दे दिया, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, थर्ड आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, यानी एम्प्लॉयर ने उनके लिए क्या कंट्रीब्यूट किया ताकि उनकी जो लाइफ की सिक्योरिटी हो, जैसे कि प्रोविडेंट फंड दे दिया उन्हें, लेबर्स वेलफेयर फंड्स। देखिए, यहाँ हमें प्रोविडेंट फंड वगैरह की इस जो पॉइंट है इसमें ध्यान रखना है। इसमें क्या ध्यान रखना है कि मान लीजिए एम्प्लॉयर ने 2,000 के 5 नोट दिए, यानी 10,000 रुपीज़ दिए। किसको दिए, एम्प्लॉय को, तो यानी एम्प्लॉय की इनकम क्या हो गई, 10,000 रुपीज़। क्लियर। अब एम्प्लॉयर ने और क्या किया कि 2,000 पे प्रोविडेंट फंड अकाउंट में एम्प्लॉय के डाल दिए, और उधर से एम्प्लॉय ने भी सेम यही काम किया कि 2,000 पे एज अ प्रोविडेंट फंड अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डाल दिए। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि एम्प्लॉयर का प्रोविडेंट फंड इंक्लूड होता है, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। तो यानी कि कहने के लिए एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से क्या दिया, 10,000 जो 2,000 के 5 नोट बांटे थे वो, प्लस में 2,000 प्रोविडेंट फंड। लेकिन जो 2,000 का प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का था वो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होगा। नाउ हमने जैसे वैल्यू एडेड में पढ़ा था कि हम क्या निकालते थे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, वैसे ही सेम इनकम मेथड में हम क्या निकालते हैं, एनडीपी एट एफसी। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना है कि वैल्यू एडेड से हम क्या कैलकुलेट करते हैं और इनकम मेथड से हम क्या कैलकुलेट करते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार इसे रीकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसके अंदर 3 होते हैं, वेजेस और सैलरी जब काइंड में दी जाए, या तो कैश में, या तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स।